नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अम्बेडकर भवन कलकत्ता में भव्य योजना का आयोजन। सर्वप्रथम श्री शरण ग्रहण करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि
शरणं गच्छामि तृतीयामपि धम्मं शरणं गच्छामि चतुर्थ्यामपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयां संघं शरणं गच्छामि पाणिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमद्य प्रमाणधना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे वज्र प्रमाणधना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु अभी हमने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी रूपांतरण हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय रुमाल सिंह जी। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। बुद्ध वंदना हिंदी रूपांतरण। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय सारथी की भांति राग, द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बौद्ध स्वरूप और दूसरों को बौद्ध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सबकी सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मंगल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं। श्रद्धेय मनोज बोध से अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय मनोज बोध जी। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। चौदह संत और अपने द्वारा अपनों को प्रेरित करता है, स्वयं अपने को उत्साहित करता है। उत्तम तान और अपने को अपने द्वारा पटिवासों और प्रतिवासे निवास करता है स्थिति होता है। सो स व
अवगुणों तो वह सुरक्षित तथा शांतिमय जो अपने आप को स्वयं प्रेरित करता है, जो संयम ही अपने आप को संलग्न करता है, अर्थात अपने द्वारा अपने में स्थित होता है, मुक्ति की साधना में लीन रहता है। इस प्रकार स्वयं द्वारा सुरक्षित किए गए जागरूक और स्मृतिवान भिक्षु सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, वह दुखों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य अपना स्वामी आप है, स्वयं ही अपना मालिक है, स्वयं ही अपनी गति शरण में, इसीलिए अपने आप को संयम करे, वैसे ही जैसे कि अच्छी नस्ल के घोड़ों का व्यापारी अपने घोड़ों के अच्छे प्रशिक्षण द्वारा संयमित करता है। जो भिक्षु अपनी छोटी सी उम्र में भगवान बुद्ध के उपदेश के अनुसार आचरण करने में लीन हो जाता है, वह इस संसार के अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। जैसे बादलों के बीच से निकलना चंद्रमा आकाश में प्रकाशित होता है। धम्मपद के 26वें अध्याय और ब्राह्मण वर्गों की कथाओं में ब्राह्मण शब्द का अर्थ परिभाषा में नई व्याख्या की है। वेद और आधारित मान्यताओं में जिस शब्द को संकीर्णता के दायरे में बांधकर छोटा और शुद्ध बना दिया था, तथागत ने उसे विशाल दी और सही परिभाषा बनाकर गौरव प्रदान किया। तथागत के दर्शन में ब्राह्मण ने तो शास्त्रों को जानने वाला पंडित है और न ही इन कुल से जन्म लेने वाला ब्राह्मणी है। पैदा होने वाला ही भगवान बुद्ध जिसे ब्राह्मण कहते हैं, और कोई कैसे ब्राह्मण बनता है, इस कसब का खुलासा इस वर्ग की गाथाओं में संग्रहित है। इस वर्ग में 41 गाथाएं हैं। हे ब्राह्मण, तृष्णा के स्रोत को परिक्रम करके कष्ट दो और प्रयास कर अपने चित्त से सांसारिक कामनाओं को दूर कर दो। नियम और वस्तुओं के संस्कारों को क्षय और जानकर इनके निवास को समझकर ब्राह्मण तुम आकृतिक अक्षय और निर्वाण का दर्शन कर सकोगे। उसी को पाकर दुखों का अंत होगा। तथागत कहते हैं, तुम आकृत के ज्ञाता जानने वाले जाओ, और आकृति का अर्थ है और आकृतिमित जो करने से नहीं होता बल्कि संकल्प से होता है, जिसे बनाया है नष्ट न किया जा सके, अनाश्रय है, निर्वाण कृत्य नहीं, वह आकृत इसलिए अजर अमर है। इस प्रकार कामनाओं को काटकर सारे बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करने में दुखों का अंत होता है। इसीलिए ब्राह्मण तुम उसे पाने का प्रयास करो। जब कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व भिक्षु ससमत और विषयपान इन दो धर्मों में परागत हो जाता है, तब उसे जानकर उस ज्ञानवान साधक के सारे सांसारिक बंधन सभी संयोजन नष्ट हो जाते हैं। समत का अर्थ यह है कि चित्त की एकाग्रता और समर्थ एकाग्रता का एक चैतसिक स्वभाव ही है। ध्यान में समस्त ही की असली आस्था और विपासना कहलाती है। जब व्यक्ति शील का पालन करता है तब एकाग्र होता है, और जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा तब तक वह विपासना संभव नहीं हो सकती। विपासना का अर्थ है विशेष रूप से देखना और निरीक्षण करना, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, जानना और समझना। यह कार्य प्रज्ञा कहती है। अतः भगवान बुद्ध कहते हैं, जो साधक इन दो धर्मों में प्रगत हो जाता है संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधनों से मुक्त और अनासक्त निर्वाण व्यक्ति और ब्राह्मण कहलाता है, जिसके लिए इन सब पार और किनारे का कोई महत्व
रह गया है, न उस पार का दोनों का कोई महत्व नहीं रह गया है, और न ही पार अपार और मेरा का भाव रहता है। उस निर्वाण चित्त में एवं सांसारिक बंधनों से मुक्त, अनासक्त और वितरंग व्यक्तियों को ही ब्राह्मण कहता हूँ। तथागत कहते हैं कि ब्राह्मण वह है जो इन तीन चीजों से पार हो गया, दूर निकल गया है। पार, अपार और परंपरा, इनका सरल अर्थ यह है कि जिसके मन में शरीर में लेकर संसार तथा और पिंड से लेकर ब्राह्मण तक की कोई कामना लालसा नहीं है, जिसके भी आगे वह वितरदार और निर्भय वितरंग पूरी तरह से अनासक्त है, वह ब्राह्मण है। पार का अर्थ होता है स्थूल और पांच इंद्रियां और मन, आंख, कान, नाक, जीव, काया, मन, जो ये स्थूल और इंद्रियां जिसकी सीमा है, ये पार है। अपार का अर्थ होता है जिसकी सीमाएं नहीं है, जो सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। रूप, रस, गंध जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता है मगर मन से जाना जाता है, ये अपार है। रूप, शब्द आदि की सूचना इंद्रियां देती हैं, परंतु रस, रूप, गंध, सौंदर्य आदि सूक्ष्म मन देता है। इंद्रियों के अनुभव पार है, वही मन के अनुभव पार है। इन पार और अपार दोनों ही आगे अनंतमय है। वह पार से भी पार है और अपार से भी पार है। पार अपार दोनों से ही अपार है। फिर जो शेष रह जाता है वह शून्य, वहाँ में भाव ही नहीं है। उसे जो जान लेता है ऐसा भीत भय और निर्भय, जिसके पार भीतर छह आयतन, आंख, कान, नाक आदि और अपार बाहर के छह आयतन, रूप, शब्द आदि हैं। पार लोक और पांच इंद्रियां और मन, अपार पर लोक, पांच विषय और उनका रंग, परंपरा, लोक किरणीय, लोक और इच्छा और अनंत समता। राजोगुण और धूल रहित है, जो स्थिर, आसान वाला और आसीन है, जो कृत्य और अर्थात अपने सभी कृत्यों को पूरा कर चुका है, जो अनास्त्रवत और अर्थ और वृत्ति के विकारों से रहित है, जो उत्तम, श्रेष्ठ और स्थित को प्राप्त कर चुका है, अर्थित जिसने जीवन का परम आनंद पद और निर्वाण पा लिया है, जिसे साधक को मैं ही ब्राह्मण कहता हूँ। साधु साधु साधु। अभी हमने तथागत गौतम बुद्ध के धम्मग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन की, जो कि मनोज बोध जी ने किया। बहुत बहुत साधुवाद, जिसमें बतलाया गया कि किस तरह हम अपनी इंद्रियों को वश में करके, क्रोध, मोह, लोभ का त्याग करके किस तरह अपना जीवन कल्याणकारी बना सकते हैं, उसका वर्णन किया। बहुत बहुत साधुवाद। बुद्ध और उनका धम्म। समाज पर व्यर्थ का भार होने का दोषारोपण। बुद्ध यह भी आरोप लगाया था कि वह समाज पर भार स्वरूप हैं और काम करके अपनी आजीविका नहीं कमाते। आरोप और कुछ देर पहले भोजन लाया गया था। वहां पहुंचकर तथागत एक और खड़े हो गए। भिक्षा के निर्मित तथागत को वहां खड़े देखकर ब्राह्मण बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना चाहिए, बीज बोना चाहिए और जब खाना चाहिए। ब्राह्मण, मैं भी जोत बोकर ही खाता हूँ।
मैं न कहीं श्रवण गौतम का जुआ देखता हूँ, न हल देखता हूँ, न हल की फाल देखता हूँ, न बैलों को हाँकने की पैनी देखता हूँ और न बैलों की जोड़ी ही देखता हूँ। तब भी आपका कहना है कि आप जोत बोकर खाते हैं, आप कृषक होने का दावा करते हैं, किंतु हम आपके पास कृषि का एक भी साधन नहीं देखते। हमें अपनी कृषि के संबंध में समझाइए कि आप कैसे कृषि करते हैं, हम इसके बारे में सुनना चाहते हैं। मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्वी रूपी वर्षा है, ज्ञान रूपी जोत और हल है, पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति चित्त की जागरूकता रूपी हल की फाल और पैनी है, वचन और कर्म में संयत रखना तथा भोजन अपनी खेती को बोकर घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फल काट लेने तक प्रयत्नशील रहता हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है और जो बाधाएं दौड़कर भी पीछे मुंह करके नहीं मुड़ता, वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है, उस शांति स्रोत तक जहाँ दुख का लवलेश नहीं है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। जो कोई मेरी तरह खेती करता है उसके दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा कहने पर उस ब्राह्मण ने खीर भरी कांसे की थाली बुद्ध को समर्पित करनी चाहिए। बोला, श्रवण गौतम, इसे ग्रहण करें। निसंदेह आप भी कृषक ही हैं, क्योंकि आप अमृत की खेती करते हैं। तथागत का उत्तर था, गाथा उपदेश कहने से जो पर्याय है वह मेरे लिए अखाद्य है। बुद्धिमान इसका समर्थन नहीं करते। तथागतों को यह सर्वथा अस्वीकृत है। जब तक यह धम्म विनय विद्यमान है तब तक यही प्रथा बनी रहनी चाहिए। दूसरे श्रवण ब्राह्मण हैं जो संयत हैं, जो शांत हैं, जिनका सम्यक आचरण है, जो निर्दोष हैं, ऐसे जो पुण्य क्षेत्र हैं, तू उन्हीं को यह दे। यह बात सुनी तो ब्राह्मण ने तथागत के चरणों में सिर कर कहा, अद्भुत है श्रवण गौतम, सर्वथा अद्भुत है। जैसे कोई आदमी गिरे को उठा दे, यह पीछे को उखाड़ दे, या मार्ग भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, या अंधेरे में प्रदीप जला दे, ताकि आँखों वाला चारों ओर की चीजें देख सके। इस प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से अपना धम्म स्पष्ट कर दिया। मैं बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मुझे आपके प्रवचनों मिले, उपसंपदा मिले। इस प्रकार कृषि भारद्वाज ब्राह्मण ने भी प्रवज्या तथा उपसंपदा ग्रहण की। सुखी गृहस्थियों को उजाड़ने का दोषारोपण। यह देखकर कि मगध के बहुत से कुल पुत्र तथागत के शिष्य होते चले जा रहे हैं, कुछ लोग अस्पष्ट होकर क्रोधित हो गए। कहने लगे, श्रवण गौतम माता पिता को संतान विहीन बना रहा है, श्रवण गौतम स्त्रियों को विधवा बना रहा है, श्रवण गौतम कुलों को उजाड़ रहा है। उसने 1000 जटिलों को दीक्षित किया। उसने सज्जय के अनुयायी 250 परिवजनों को दीक्षित किया है। यह मगध के यह बहुत से कुल पुत्र श्रवण गौतम की अधीनता में पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है कोई नहीं कह सकता। और लोग जब भिक्षुओं को देखते तो उन्हें यह कहकर चिढ़ाते थे, महाश्रवण मगधों के राजगृह आया है। यह सज्जय के सभी अनुयायियों को अपने साथ लिए फिरता है। अब पता नहीं किसकी बारी है। भिक्षुओं ने यह आरोप सुना तो तथागत को जाकर कहा। तथागत ने उत्तर दिया, भिक्षुओं, हल्ला बहुत दिन नहीं रहेगा, यह सप्ताह भर चलेगा, उसके बाद अपने ही आप शांत हो जाएगा। और भिक्षुओं, यदि ये तुम्हें चिढ़ाएं तो तुम यह कहकर उनका उत्तर दे सकते हो कि महावीर हैं जो तथागत हैं, वे सद्धम्म के ही रास्ते ले जाते हैं। यदि बुद्धिमान
जिन किसी को सद्धर्म के रास्ते ले जाते हैं तो उसमें किसी को भी शिकायत का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मेरे धर्म में जबरदस्ती के लिए स्थान नहीं। आदमी चाहे तो घर छोड़कर प्रव्रजित हो सकता है और आदमी चाहे तो घर पर ही बना रह सकता है। जब भिक्षुओं के तथागत के आदेशानुसार आलोचकों को उत्तर दिया तो लोग समझ गए शाक्य पुत्र श्रवण गौतम बुद्ध को धर्म के रास्ते ले जाते हैं, अधर्म के रास्ते पर नहीं। और फिर उन्होंने तथागत को दोष देना बंद कर दिया। तीर्थकों द्वारा हत्या का मिथ्यारोपण। अन्य संप्रदायों के साधुओं को ऐसे लगने लगा था कि श्रवण गौतम के कारण लोग उनका आदर सत्कार कम करने लगे हैं। इतना ही नहीं, यह भी नहीं जानते कि वे हैं भी या नहीं। तब हम देखें कि किसी षड्यंत्र की मदद से हम जनता में उसका प्रभाव घटा सकते हैं या नहीं। शायद सुंदरी की सहायता से हम ऐसा कर सकें। तैर्थिक सोचने लगे। वे सुंदरी के पास गए और बोले, बहन, तुम बहुत ही सुंदर और मनोरम हो। यदि तुम श्रवण गौतम के बारे में कुछ अपवाद फैला दो तो हो सकता है कि लोग उसका विश्वास कर लें और श्रवण गौतम का प्रभाव घट जाए। सुंदरी प्रतिदिन शाम को हाथों में फूलों की मालाएं तथा नाना प्रकार की सुगंधियां लेकर जैतवन की ओर जाने लगी। जैतवन से लौटने वाले लोग पूछते, सुंदरी कहाँ जा रही हो? वह उत्तर देती, मैं श्रवण गौतम के पास उसकी मगध कुटी में रहने जा रही हूँ। और तैर्थिक के उद्यान में रात बिताकर यह प्रातःकाल होने पर उधर से लौटती। यदि कोई से पूछता है कि तू रात भर कहाँ रही, तो वह उत्तर देती, श्रवण गौतम के पास। कुछ दिनों के बाद तीर्थकों ने हत्यारों को कुछ ले देकर सुंदरी की हत्या करवा दी और उसकी लाश को जैतवन के पास ही कूड़े की ढेरी पर फेंकवा दिया। तब उनके तैर्थिकों ने सरकारी कर्मचारियों तक यह सूचना भिजवाई कि सुंदरी रोज जैतवन आया जाया करती थी। और वह दिखाई नहीं देती है। सरकारी अफसरों को साथ लेकर उन्होंने सुंदरी की लाश को कूड़े की ढेरी पर से खोज निकाला। तब तैर्थिकों ने तथागत के श्रावकों पर आरोप लगाया कि अपने शास्ता की लज्जा ढकी रहने के लिए उन्होंने सुंदरी को मार डाला। लेकिन हत्यारे आपस में इस रुपए के बंटवारे के बारे में जो उन्हें सुंदरी की हत्या करने के लिए मिला था, एक शराब की दुकान पर बैठे बैठे लड़ने लगे। अफसरों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और इन तीर्थकों को भी फंसवाया जिनकी प्रेरणा से उन्होंने यह अपराध किया था। इस प्रकार तीर्थकों का रहा सहा प्रभाव भी जाता रहा। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धर्मोपासक श्रद्धेय रुमाल सिंह जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन किया। अधिवक्ता श्रद्धेय आनंद सिंह चंद्रे जी के परिवार द्वारा किया जाएगा, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। सबका मंगल सबका मंगल हो रे। बुद्धं शरणं
गच्छामि से सबका मंगल हो रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल हो रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल हो रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल हो रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल हो रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल हो रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। पंचशील के पालन से भी सबका मंगल हो रे। पंचशील के पालन से वही सबका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया उसका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया उस माता का मंगल हो रे। पाला पोसा और बढ़ाया पिता का मंगल हो रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हो रे। जिन गुरुजन ने ज्ञान दिया है उन गुरु का मंगल हो रे। जिस गुरु ने जन्म दिया उस गुरु का मंगल हो रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। मोलों के त्यागन से भी सबका मंगल हो रे। मोहलोक के त्यागन से वही सबका मंगल हो रे। क्रोध ईर्ष्या त्यागन से भी सबका मंगल हो रे। क्रोध ईर्ष्या के त्यागन से सबका मंगल हो रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। सबका मंगल सबका 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 मंगल सबका मंगल हो रे। बोलो साधु साधु साधु। आप कार्यक्रम समापन किए। सभ्य सत्ता हमारे अधिवक्ता आनंद सिंह चंद्र जी सभ्य सत्ता पर साथियों, जैसा अभी मंगल गाथा से कार्यक्रम के समापन की ओर हम
चल रहे हैं और मेरे समक्ष बैठे मेरे प्यारे प्यारे छोटे बच्चों, हम सभ्य सत्ता के साथ जैसे हमने मंगल गाथा की वैसा ही हम ये पाली भाषा में होगा और सबके सुखी होने, सबके मंगल होने, सबके जीवन में निरोगी काया होने की हम कामना करते हैं। तो उसी को हम पाली भाषा में बोलते हैं। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चके बिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मां किंचिदुक मां मां। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चके विनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मां किंचिदुक मां मां। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चके विनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मां किंचिदुक मां मां। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। संघं नमामि। आज की इस बुलबुंदा और इतने सुंदर आयोजन के लिए मैं लगभग पिछले 2 वर्ष से देख रहा हूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं वंदना में, और ऐसा ही दीनागढ़ी में और प्राणगढ़ी में कभी टीम बीसीआई के माध्यम से हम लोगों ने शुरू किया था। मैंने, सुमन बौद्ध ने, सुंदर बौद्ध ने, सतीश बौद्ध का भी था, तरंग बौद्ध हमारा बहुत मजबूत साथी था, आज महाराष्ट्र में ही रह रहा है। हम लोगों ने किया था। आज वो बच्चे बड़े हो गए और इतने बड़े हो गए कि वो समिति के अध्यक्ष और महामंत्री भी बने। नाम बताओ। मेरा नाम शिवन्या है, मैं कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 4th क्लास में हूँ। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। देखो ऐसे बताना था, माइक दे दो बेटा, पीछे दो, लो बेटा। I 30. My father name is Lakshman Singh. I study in class 30. My school name is PMC केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर गाजियाबाद। ओके, केंद्रीय विद्यालय। थैंक यू। और भैया सबको कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल। बहुत अच्छे। कौन सी क्लास में? LKG। नाम बताओ अपना। मिताली। आप चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में कौन सी क्लास में? LKG। कल 1000 में